मौजूद है हम अलीगढ़ में। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म नजर आ रहा है। हर पार्टी लगातार अपने अलग अलग बयान देती हुई नजर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या सही है या फिर नहीं, इन सारी बातों को जानेंगे अलीगढ़ के लोगों से। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता और यूथ सहित अन्य अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे। तमाम इन लोगों से बातचीत करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन क्या कुछ कहना चाहते हैं ये लोग, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात हम आपको दिखा दें, जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो अलीगढ़ की आवाम की बात को यहाँ रखने के लिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या फिर नहीं? नाम क्या होगा? मेरा नाम राजा है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से देश को कोई भी फायदा नहीं होगा और मैं साफ ये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसको लागू नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने एक जंग छिड़ी है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में 2 बड़े संशोधन करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 83 को बदलना पड़ेगा और अनुच्छेद 172 को बदलना पड़ेगा, और उसके बाद संशोधन के बाद में भी संविधान के मूल ढांचे को बदलना पड़ेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में ये कहा, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को कभी नहीं बदल सकती। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिना संविधान के मूल ढांचे के बदले लागू हो ही नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेंगे तो राज्य की विधानसभाओं को भी स्थगित करना पड़ेगा, और राज्य की विधानसभाओं को स्थगित करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास होता है। इस बहाने से केंद्र सरकार राज्य सरकार के इस अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है। जब राज्य सरकारों के अधिकार को केंद्र सरकार छीन लेगी तो फिर राज्य सरकारों की मान्यता ही क्या बचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षेत्रीय दलों को खत्म करके वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए क्षेत्रीय दलों को खत्म करके अपने आप को तानाशाही के रूप में दिल्ली की गद्दी पर स्थापित करना चाहते हैं। जिस देश में चुनाव, एक नगर पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा सकती, जब झांसी के अंदर चुनाव होता है तो एक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की साड़ी खींच दी जाती है, क्योंकि इनके पास मुकम्मल फोर्स वहां पर तैनात नहीं करी जाती। आप एक नगर पंचायत का चुनाव नहीं करा सकते, नगर निगम का चुनाव नहीं करा सकते, आप विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते। काफी जगह खबर सुनने को मिलती है कि हत्या कर दी गई, गोली चला दी गई, और आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करने की बात करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की बौखलाहट से इस देश में तानाशाही स्थापित करना चाहती है, और इस विधेयक को लाने के लिए 240 सीटें कांग्रेस के पास हैं। बिना अपने सहयोगी दलों के ये इसको पास नहीं कर पाएंगे। जब सहयोगी दल इनको समर्थन इसलिए नहीं करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए क्षेत्रीय पार्टी खत्म कर दी जाएंगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये तानाशाही रवैया की ये चाल है कि इस देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करना है, यानी कि जब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जब जनता की बात ना मानता है तो जनता दूसरे चुनाव में उसको बदल देती है। ये चाहते हैं कि बात माने जनता की या ना माने, हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज रहें, सत्ताधारी के रूप में रहें, और तानाशाही का रवैया इस देश की जनता पे जबरदस्ती थोपने का काम किया जा रहा है। इस देश का विपक्ष और इस देश की जनता और इस देश के युवा इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात, जब ये तीनों चारों सदन से ये लागू कर लेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस बिल के खिलाफ होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप संविधान के मूल ढांचे को बदल ही नहीं सकते। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी छात्र सभा की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहते हैं। इससे पहले मैं इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? क्या गरीब का बच्चा को वो न्याय नहीं मिल सकता जो अमीर का बच्चा पढ़ने जाता है बाहर, या अमीर का बच्चा अच्छा पढ़ता है, अच्छी जगह पढ़ता है? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि वन नेशन वन हेल्थ नहीं हो सकती? ये वन नेशन और वन इलेक्शन से केवल ये जो अहम मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहती है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव हो रहा था। ये लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत छोटा चुनाव है एमएलसी का, जो एमएलसी नॉमिनेट इलेक्ट होते हैं उसका चुनाव नहीं करा पाए थे। हमारा एटा में हमारे जो प्रत्याशी थे उदयवीर सिंह, उनको पीट दिया जाता है। किस वजह से? क्योंकि वहां पर सिस्टमेटिक फोर्स मौजूद नहीं थी। ये जब एक एमएलसी का चुनाव नहीं करा सकते तो ये एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कैसे करा सकते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्हें जो अहम मुद्दे हैं
जो आज के समय में छात्रों के अहम मुद्दे हैं, वो अहम मुद्दों से इनका भटकाने का काम है। क्योंकि पीढ़िया परिवार इस देश में बहुत बड़ा हो चुका है। पीढ़िया परिवार ने इन्हें सबक सिखाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। इनकी जो गुंडाई थी वो गुंडाई खत्म करने का काम किया है। हालांकि अभी अलीगढ़ में एक भाजपा के एक नेताओं को बंद भी किया है पुलिस ने उठा के अलीनगर के। तो ये गुंडाई कर रहे हैं, जो गुंडाई ये कर रहे हैं उसको ये खुलेआम कर सके। सरकार एक है पूरे देश में, इस चक्कर में ये वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहते हैं। इसका हम विरोध करते हैं और जनता भी इसका विरोध करती है और सबसे ज्यादा छात्र इसका विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है, आपका क्या मत है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फैसला जो होता है देश के लिए होता है, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं पीडीए की, तो पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन लोग का परिवार है। हमेशा ये चाहते हैं कि अपने परिवार का विकास करना। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य ये रहता है देश का विकास हो, ना कि ऐसे घुसपैठियों के परिवार का विकास हो। सपा बसपा ने हमेशा क्या करा, देश को खोखला करने का काम किया। इनको डर है कि एक साथ हार ना हो, जगह जगह हारते हैं तो ये सह नहीं पाते, एक साथ हारेंगे तो इनको इस चीज का हताश है कि कभी जीवन में जीत ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने हमेशा देश को खोखला करने का काम किया है और गुंडे बदमाशों को इन्होंने संरक्षक दिया था सपा बसपा ने। आज ये लोग हताश हैं, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। और नरेंद्र मोदी जी का फैसला जो है देश के लिए है और इस देश की जनता के लिए है। हमेशा इनकी पार्टी ने, सपा ने, कांग्रेस ने क्या करा, हमेशा अपने नेताओं का विकास किया। आज वो उनका विकास बंद हो चुका है, अब उनका विकास भी नहीं हो रहा कहीं से, तो बिल्कुल हताश हो चुके हैं, रोडों पे आ रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस देश की जनता सब जानती है कि कौन इस देश के लिए समर्पित है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस देश के लिए होना चाहिए वन नेशन वन, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। क्या कहेंगे, कांग्रेस का क्या रुख है इसमें? वन नेशन वन इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं भारतीय संघीय ढांचे पर हमला है। ये पूरी तरह से एक मध्य रेलवे स्टेशन आप कह लें, उस पर एक मुहाने पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार देश को लाकर खड़ा रख रही है और उसमें ये कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन। असली मकसद ये नहीं है, ये वन नेशन वन इलेक्शन तो ये बीच का पड़ाव है। असली मकसद इनका ये है कि नो डेमोक्रेसी नो इलेक्शन। ये तानाशाही सरकार अपने दम पर ये सत्ता के जो प्रेशर से, सत्ता के दबाव से तमाम लोगों को डरा धमका करके, ईडी और सीबीआई का दबाव दिखा करके ये पूरे देश पर ये काबिज होना चाहती है और डंडे के दम पर ये काबिज होना चाहती है। मैंने आपको बताया कि ये भारतीय संघीय ढांचे पर हमला है। ये कहीं ना कहीं क्यों नहीं, अभी हमारे भाई ने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, वन नेशन वन हेल्थ क्यों नहीं। ये मोदी सरकार एक विफलताओं की प्रतीक सरकार है और देश की हानिकारक सरकार है। ऐसी भ्रष्ट सरकार और ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था देश ने न कभी देखी थी न कभी देखेगी। और ये तमाम मुद्दे जो मुंह भाए खड़े हैं, जो आज केंद्र के आज जो है संविधान खतरे के अंदर है, आज ये संविधान के तमाम अनुच्छेदों को खत्म करके इसी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए मूल जो संविधान का असली मूल मंत्र है उसको खत्म करना चाहती है। कई अनुच्छेद, करीब 5 से 6 अनुच्छेद इनको हटाने पड़ेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, तुम सीधे कहो ना कि तुम संविधान को खत्म करना चाहते हो। ये धीरे धीरे संविधान को दीमक की तरह चाट रहे हैं और संविधान पर कुठाराघात करके संविधान को कमजोर कर रहे हैं। और ये संविधान विरोधी सरकार है, संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। देश के अंदर संविधान को और कहीं ना कहीं आरक्षण को हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने केंद्रित कर दिया है देश के अंदर की राजनीति में। इसीलिए मोदी सरकार की ये छटपटाहट है, क्योंकि मोदी युग खत्म हो चुका है, राहुल युग की शुरुआत हो चुकी है। पूरा देश राहुलमय हो चुका है, को पूरा देश मोहब्बत की राह पे जाना चाहता है, नफरत को हराना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझ करके ये भाजपा का ये षड्यंत्र है कि इस तरह की बकवास चीजें लाए, ये देश रिजेक्ट करता है। और ऐसी अदूरदर्शी सरकार जिसको यही नहीं पता कि देश के अंदर होने वाला क्या है, ऐसी दूरदर्शी सरकार को निकाल के बाहर फेंक देगा। और भी ये 4 विधानसभा के चुनाव आपके सामने, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। क्या कहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन तो नहीं हो सकता। जैसे पिछली सरकारों में जो चुनाव होते हुए आए हैं उसी तरीके से चुनाव होंगे, जैसे पहले होते थे इसी तरीके से होंगे। और वन नेशन किस उस पर चुनाव कर रहे हैं? अलीगढ़ बदहाल पड़ा हुआ है पूरा। 2 सांसद, 7 विधायक, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, सब कुछ इनका। उसके बाद अलीगढ़ पूरा खुदा पड़ा है, लबालब हो जाता है जैसे बरसात में। किस उस पर वन नेशन चुनाव कराना चाह रहे हैं? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी चुनाव कराना चाह रहे थे, उपचुनाव जो होना है हमें 10 सीटों पर, उसमें अधिक पदाधिकारियों के फिर क्यों होने लगे? जो चुनाव होना है, जैसे खैर में चुनाव होना है, अयोध्या में चुनाव होना है,
अब देश प्रसाद जी जो सांसद बन गए, उस पर चुनाव होना है, तो चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा? किस बात की घबराहट है? अभी तक डेट क्यों नहीं आ पा रही है उस चुनाव की? तो आ जानी चाहिए, होना चाहिए नहीं? बिल्कुल चुनाव होना चाहिए। नहीं, वन नेशन नहीं, ये इसके तो हम विरोध में हैं, इसका पुरजोर विरोध जी बिल्कुल, तमाम जो अलीगढ़ के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, युवा हैं, सभी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का पूरे तरीके से न होने की बात कही, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में बताया है। अब देखना ही होगा वन नेशन वन इलेक्शन का सपना साकार हो पाएगा या फिर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।